हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की पवन सीरीज से हम मैथ्स कर रहे हैं और 2 या 3 वीडियो में ही हमारी अब पवन सीरीज की पूरी नोवेल खत्म होने वाली है। जी हाँ, इससे पहले के 7-8 पार्ट जो हैं वो हम बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज की श्रृंखला क्वेश्चंस की शुरू करते हैं, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेने वाले हैं। ठीक है, तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि tan a बराबर 2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो भाई। तो tan a बराबर क्या है भाई? 2। तो समझ लो भाई, tan a बराबर 2 है तो tan बराबर होता क्या है? tan थीटा बराबर, अरे भाई लाल बटे कक्का, हिंदी वालों, लाल बटे में कक्का। तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो tan a बराबर हो जाएगा 2/1, यानी कि लंब और बटे में आधार, ये हो जाएगा। तो देखो ऐसा एक डायग्राम दिखेगा आपको, जिसमें देखो ये क्या है? लंब है 90 डिग्री पे 2 और आधार क्या है? 1 है। अब हमें क्या निकालना है पाइथागोरस से? ये निकालना है पहले डायग्राम में, कर्ण निकालना है पहले। तो कर्ण एसी एसी जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट में ए बी स्क्वायर। और यहाँ पे मिस प्रिंट है भाई, देखो भाई कभी कभी हो जाता है इनसे, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। बीसी का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और स्क्वायर हटा देते हैं तो दूसरी जगह अंडर रूट चढ़ जाता है। तो देखो भाई कैसे करेंगे? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट में 5 आ जाएगा कर्ण। तो अंडर रूट में 5 आ गया, ऐसा डायग्राम आपको बना देना है। तो tan a बराबर 2/a था, उससे हमने क्या निकाल लिया? कर्ण भी निकाल लिया। अब तीनों आ गए। अब निकालना क्या क्या है? सबसे पहले sec a, sin a और cos a। tan a तो पता ही है। तो देखो सेके निकालने के लिए बस यही साइड में आप एक ही चीज याद रखिए, साइड में कभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, लाल बटे में कक्का। तो सब पहला वाला साइन का, दूसरा कॉस का, टेन का, फिर उसके बाद कोसेक का, सेक का, कॉट का। तो हमें क्या निकालना है? सेके निकालना है। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है? कर्ण देखेंगे आप, कर्ण क्या है? अंडर रूट 5 बटे में आधार क्या है? 1, तो अंडर रूट 5 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा? 2/√5, क्योंकि 2 क्या है? लंब है, और कर्ण क्या है? अंडर रूट में 5 है। उसके बाद टेन स्क्वायर है, टेन ये तो दे रखा था, 2 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसके बाद में कोसेक के बराबर क्या होता है? साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5/2। अब उसके बाद प्रश्न में क्या बोला था? sec a इंटू साइन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस cosec a। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अंडर रूट 5 रख दिया, sec a इंटू में 2/√5 रख दिया। उसके बाद है प्लस, फिर टेन स्क्वायर ए का 4 माइनस cosec a का अंडर रूट 5/2। सबसे पहले अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल, तो इधर बचा 2 और प्लस 4 माइनस 5 अंडर रूट 5/2। तो देखो 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6, 6 माइनस अंडर रूट 5/2। उसके बाद एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे तो 6 दूनी 12, 12 माइनस अंडर रूट 5/2। ये हो जाएगा इसका पूरा उत्तर। था कितना इजी? उसके बाद है 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाइए। देखो इसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाते हैं तो समझ में नहीं आते। भाई जो क्वेश्चन साइन थीटा निकालने के आते हैं, थीटा वगैरह, वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमें दिक्कत देते हैं। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले एक एक्स और वाई अक्ष लेके हमने डायग्राम बना दिया। अब देखो यहाँ वाई अक्ष नहीं है, ये एक्स है, ये मिसप्रिंट है क्योंकि वाई ये रहा, और मिड पॉइंट होता है इनका ओ, ऑरिजिन जिसे बोलते हैं हम। उसके बाद में आपको समझना है कि सबसे पहले हमने एंगल एक्स ओ पी, देखो क्या है एक्स ओ पी? मतलब ये एक्स ओ और पी, ये एक्स ओ पी, ये वाला एक्स ओ पी, ये वाला। तो ये वाला हमने एक्स ओ पी लेके क्या करा है? 45 डिग्री बनाकर पीएम पीएम परपेंडिकुलर ओ एक्स खींचा। पीएम, ये पीएम है और ओ एक्स के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इसको ये वाला साइन बना दिया, पीएम परपेंडिकुलर ओ एक्स। ठीक है, परपेंडिकुलर ओ एक्स। तो क्या है? 45 डिग्री का साइन है, और ये पीएम परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का है। और ये पूरा एक जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज के भाई तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180, जिसमें से एक 90 का है, और दो बचे जो होंगे वो भी 90 90 के होंगे, दोनों का जोड़ 90 90 होगा। भाई एक 90 का है
तो जो दो एंगल बचेंगे उन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो इनमें से अगर आप देखो एक 90 का है और एक 45 का हो गया, तो दूसरा भी कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। तो देखो एंगल एम बराबर 90, एंगल पी ओ एम तो क्या हो जाएगा 45, ऐसे एम पी ओ बराबर 45 हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल पी ओ एम एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्यों हो जाएगा भाई, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, पी एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा, और वो एक्स बराबर हो जाएगा वाई के। क्यों वाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है, दोनों बराबर हो गए। परंतु समकोण त्रिभुज पीएमओ में, ये समकोण त्रिभुज पीएमओ में हम अगर पाइथागोरस वाला थ्योरम लगवाएं, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आर है, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन एक्स बराबर क्या है, वाई। भाई एक्स किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है। तो वाई की जगह पे एक्स पुट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और आर स्क्वायर था अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट 2x हो जाएगा आर बराबर। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x हो जाएगा। तो देखो अब सॉल्व करते हैं तरीके से। कैसे, साइन 45 बराबर क्या होता है, साइन 45, वैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण वाई अपॉन आर, तो एक्स अपॉन में अंडर रूट 2x, तो एक्स से एक्स कट गया तो क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचा। क्या बचा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचा। तो ऐसे करके साइन 45 की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो उसने ऊपर क्या बोला है, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाइए। मतलब जो 45 डिग्री की वैल्यू एक्चुअल में निकलती है वो कैसे निकलती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, उसका यहाँ पे हमने थोड़ा सा बखान कर दिया है, अच्छे तरीके से समझा दिया है। ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, उसके बाद कोसेक 45 का क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा बराबर क्या, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, वाई अपॉन आर का उल्टा हो जाएगा, आर अपॉन वाई। तो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2। कॉस 45, कॉस 45 यानी कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटीकरण यानी कि एक्स अपॉन में आर, तो एक्स से एक्स कट गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2। सेक 45 का उल्टा अंडर रूट 2 हो जाएगा। टेन 45 क्या होता है, लंब, टेन 45, टेन क्या होता है वैसे, लंब बटे आधार, तो वाई अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स यानी कि 1। ऐसी कॉट 45 भी सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 45 के अनुपात, कोणीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अगला है 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार ज्ञात करोगे। ठीक है, तो 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार ज्ञात करोगे, पहले ये समझिए। 0 डिग्री वाले समझने हैं आप। 0 डिग्री वालों को समझने के लिए थोड़ा सा आपको उसका प्रकार की जरूरत पड़ेगी जिससे आप चाप खींच सके। तो सबसे पहले क्या करा, माना कि एंगल ए ओ पी व थीटा, ए ओ पी बराबर क्या है, थीटा है। देखो माना कि एंगल ए ओ पी बराबर थीटा, ये ए ओ पी देखो डायग्राम ऊपर कर लेता हूँ मैं जरा। ये एंगल ए ओ पी है, ए ओ पी बराबर क्या मान लिया, ये थीटा। और थीटा एक अत्यंत छोटा कोण है। अब ओ को केंद्र व आर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा। क्या करा, ओ को तो केंद्र मान लिया और आर इतनी त्रिज्या ले ली। अब इसको क्या करा, आप प्रकाल से इस तरीके से यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, चाप खींच देंगे। ठीक है, जो कि ओ एक्स पर आ जाएगा। ठीक है, ए पी चाप खींच दिया, क्या नाम हो गया, ए पी चाप हो गया। अब पी एम परपेंडिकुलर ओ ए, पी एम जो है वो परपेंडिकुलर ओ है, ये ओ है, ये पी एम परपेंडिकुलर हो गया इसके, है ना। पी एम परपेंडिकुलर है ओ ए के। उसके बाद जैसे जैसे थीटा का मान शून्य की ओर अग्रसर होता जाएगा, जैसे जैसे थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, इधर की साइड आता जाएगा तो छोटा होता जाएगा, शून्य की ओर तरफ जाता जाएगा। तो ओपी ओ ए के निकट पहुंचती जाएगी। भाई ओपी जो है वो ओ ए के निकट पहुंचती जाएगी, यही होगा, जाती है। वैसे वैसे थीटा का मान कम होता जाता है और अंत में थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है, तथा ओपी बराबर ओ ए हो जाएगी। जब ओपी बराबर ओ ए हो जाएगी तो ये जो आर है पूरा, ये भी नीचे के आर के बराबर हो जाएगा। भाई ऐसी तो हो जाएगा, ये जो ओपी है ये अब ओ ए के बराबर हो जाएगी, ये नीचे पहुंच जाएगी, ऐसे करके नीचे आ जाएगी, तो दोनों एक ही हो जाएगी। तो ये आर जो दोनों जो होंगी आर के बराबर हो जाएंगी। और जब आर के बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पी एम बराबर क्या हो जाएगा, 0, ओ एम बराबर ओ ए बराबर आर हो जाएगा, और थीटा टेंस टू 0, थीटा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओ पी ओ ए के बराबर हो जाएगी, सब आपस में बराबर हो जाएंगे, पी एम 0 हो जाएगा, ओ के बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखो साइन 0 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो पी एम अपॉन में ओ पी। पी एम क्या है, 0, पी एम तो 0 हो गया, और ओ पी क्या, आर, तो 0 हो गया। कॉसेक 0 उल्टा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक 0 1 हो जाएगा। टेन 0 भी 0 हो जाएगा, और कॉट 0 भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और उसका उल्टा। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस 60 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 है, तो इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 30 माइनस 1 है। अच्छा सिद्ध करना है, देखो इसमें सिद्ध करना है, आपको बस सिद्ध करना है। तो कॉस 60 बराबर क्या होता है, 1/2। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका भी क्या आना चाहिए, 1/2 ही आना चाहिए। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो
तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 1/4 हो गया। अब 1/4 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो एक में से आधा गया तो कितना बचा, आधा बचा, तो 1/2 आ गया। उसके बाद 2 cos स्क्वायर 30 - 1। अब cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है। और एलसीएम लेंगे तो 3 - 2/2, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ये सब आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये सब आपस में क्या है, 1/2 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3 का मान ज्ञात करो। सिंपल है भाई, क्या करना है, पाई की वैल्यू आपको पता है 180 होती है ना। सब जगह 180 180 180 रख दिया पाई की जगह पे और काट दिया। 6 3 18 और 4 से कितनी बार 45 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। उसके बाद 3 से ये 3 6 18 60 बार जाएगा। तो आपका सिंपल बचा आपके पास tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 60। सबसे पहले tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की 1 होती है और tan 60 की √3 होती है। तो इन सबका स्क्वायर हो जाएगा। जब इन सबका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो एलसीएम लेंगे तो 1/3 प्लस 1 प्लस 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो 9, तो 9 और 3 12 और 1 13/3। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 13/3, जिसे हम लिख सकते हैं 4 सही 1/3, ठीक है। इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करे, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं आप, और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स, न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय गाइस।